हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पर्सनैलिटी ट्रीटीज़ क्या होती है। इसमें जो हमारी है बेसिकली 7 पर्सनैलिटी ट्रीटीज़ है। सबसे पहले ये हमारी है बिग 5 मॉडल। सेकंड हम देखेंगे लोकस ऑफ कंट्रोल। थर्ड हमारी सेल्फ एस्टीम। फोर्थ हमारी टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी। फिफ्थ रिस्क टेकिंग। सिक्स हमारी मैकियावेलिज्म और सेवंथ हमारी होती है सेल्फ मॉनिटरिंग। तो देखते हैं ये होती क्या है। तो पर्सनैलिटी ट्रीटीज होती क्या है। अकॉर्डिंग टू स्टेफन रॉबिन्स, पर्सनैलिटी ट्रीटीज कैन बी रेफर्ड एन एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल बिहेवियर। स्टेफन रॉबिन हम बताते हैं कि पर्सनैलिटी ट्रीटीज वो होती है जो हमारे एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में के बारे में बताती है कि उसका बिहेवियर किस टाइप का है। तो उन्होंने हमारे 5 इसमें हमारे 7 बताए थे मैंने आपको अभी। तो हमारा सबसे पहले वाला जो है हमारा बिग 5 मॉडल। बिग 5 मॉडल के अंदर हमारे 5 टाइप्स आते हैं। सबसे पहले हमारा एग्रीबलनेस, सेकंड हमारा कॉन्साइटनेस, थर्ड हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी, फोर्थ हमारा एक्सट्रोवर्जन और फिफ्थ हमारा ओपननेस टू एक्सप्रेस। इसमें मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी ये होता क्या है, मैं लाइन टू लाइन बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख लोगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको एग्रीबलनेस क्या होती है। तो ये ऐसे टाइप के पर्सन होते हैं इनका नेचर काइंड पर्सन होते हैं, काफ़ी ऑलवेज हेल्प टू अदर्स एंड दे आर ऑलवेज वेरी कोऑपरेटिव एंड ट्रस्टिंग। और इनके इस काइंडनेस बिहेवियर की वजह से काफ़ी बार जो पर्सन होते हैं, जो अदर पीपल होते हैं, उन्हें चीट कर देते हैं, उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसमें होता है। अब हमारी है सेकंड कॉन्साइटनेस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे 2 टाइप के पर्सन होते हैं। एक हमारा हाई कॉन्सेंटियस पर्सन जो हमारा होता है वो हमारे फोकस करता है हमारे सिर्फ फ्यू गोल्स पे एट वन टाइम्स। इट फोकस ओनली ऑन वन गोल्स। ये सिर्फ एक ही गोल पे फोकस करता है और इसी की वजह से ये अपने वर्क को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है और अपना बहुत ही बिल्कुल बेस्ट देता है। और एक होता है हमारा लो कॉन्साइंटियस पर्सन। जो लो कॉन्साइंटियस पर्सन होता है वो केयरलेस होता है। वो उसका फोकस सिर्फ एक गोल पे नहीं होगा, वो मल्टीटास्किंग होगा, ड्यू टू विच वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे कि कोई अपना वर्क कर रहा है, उसी के साथ वो खाना भी खा रहा है और उसी के साथ वो टीवी भी देख रहा है, तो उसकी वजह से उसका जो काम है वो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएगा और उसका काम कभी भी टाइम से नहीं हो पाएगा। तो जो लो कॉन्साइंटियस पर्सन होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वन इज देखते हैं हमारा एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन पर्सन कैसे होते हैं। एक्सट्रोवर्जन दे आर टॉल्केटिव एंड वेरी कंफर्टेबल टू मेक न्यू फ्रेंड्स। ये सोशलेबल होते हैं और ओपन टू एस्टेब्लिश न्यू रिलेशनशिप। और इसी का जो उल्टा होता है इंट्रोवर्ट पर्सन, वे हमारे लेस सोशलेबल होते हैं, लेस टॉकेटिव होते हैं, लेस असर्टिव होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट पर्सन आर गुड फॉर कंपनी बिकॉज दे डील विद देयर क्लाइंट क्लियर एंड मोर एक्टिव। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो है हमारा ओपननेस टू एक्सप्रेस। ये हमें बताता है कि इंडिकेट करता है कि हाउ ओपन माइंड अ पर्सन इज, कि एक आदमी कितना ओपनली सोचता है। जैसे कि कोई आदमी है कि वो बहुत ही ओपन माइंडेड है, कह देते हैं कि ये काफ़ी ओपन माइंडेड है, मतलब जो हमारी फ़िलहाल की सिचुएशन है उसके बारे में सोचता है। वो हमारे पुराना फैशन एडॉप्ट नहीं करता, वो हमेशा न्यू ही सोचता है। और जो हमारे ओपननेस पर्सन होते हैं बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू न्यू आइडिया, इनको हमेशा इच्छा होती है, इनको विलिंगनेस होती है टू लिसन न्यू आइडिया एंड टू चेंज दीज आइडियाज एंड डू नॉट प्रीफर टू डूइंग ऑल आइडियाज। ओके, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि ये ऑल आइडियाज़ पे काम करे और ये हमेशा सर्च करते रहते हैं न्यू आइडियाज़ को। और ये काफ़ी ओपन माइंडेड पर्सन होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, ये उनका फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होते हैं। ये हमारे बेटर होते हैं कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इनको रूटीन लाइफस्टाइल वर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है हमारे। ओके, अब हमने ये
इसकी बिग 5 मॉडल की 5 की 5 देख ली है। अब जो हमारा है नेक्स्ट है हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल समझने से पहले देखते हैं ये हमारा कंसेप्ट आया कहाँ से। ये जो हमारा कंसेप्ट आया ये हमारा 1998 में एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्लॉडिया म्यूलर नाम की एक लेडी थी जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने कुछ 5th क्लास के बच्चों को बुलाया और उन्होंने उनको एक पजल सोल्व करने के लिए दी। तो उन्होंने सब बच्चों को इक्वल टाइम दिया और दोनों को 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो एक सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप में वे गई तो उन्होंने उनको बोला कि जो आप हो आपने बाकी बच्चों से अच्छा किया, आपका पजल सोल्विंग स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। और वे सेकंड ग्रुप में गई, उन्होंने उनको कहा तो सेकंड ग्रुप में उन्होंने उनको कहा कि आपका जो स्कोर है बाकी बच्चों के मुकाबले अच्छा है क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हो, इसी वजह से आपका अच्छा है। जबकि आधे बच्चों को उन्होंने बोला कि आपने जो पजल सोल्व की है आपका अच्छा इस वजह से है क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, शार्प माइंडेड हो। ओके, तो फिर इसके बाद उन्होंने उन बच्चों को दोबारा से फिर पजल सोल्व करने के लिए दी। उन्होंने 3 टाइप की पजल दी। एक उन्होंने उनको दी सिंपल वाली, एक मॉडरेट लेवल की, एक हार्ड लेवल की। तो उन्होंने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, जिन बच्चों को उन्होंने बोला था कि आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, उन बच्चों ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वे सिर्फ इजी लेवल की पजल को सोल्व करने में उन्होंने सारा टाइम अपना स्पेंड कर दिया। बाकी जो बच्चे थे हमारे, जिनको बोला था कि आप हार्ड वर्कर हो इसी वजह से आपने अच्छा किया, उन्होंने उन पजल को, हार्ड लेवल की जो पजल थी उनको भी अच्छे से सोल्व किया और उन्हें उन पजल को सोल्व करने में भी काफ़ी मज़ा आया। बट जिनको कहा था कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें इस पजल को सोल्व करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो इसी से हमारी ये थ्योरी निकल के आई है लोकस ऑफ कंट्रोल। इसमें यह है कि हम कितना विश्वास रखते हैं कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है, जैसा हम सोचते हैं हमारे हिसाब से ऐसे ही चलेगी, उसी को हम बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। जो लोकस ऑफ कंट्रोल है इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट दैट एक्सप्लेन अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर और बिलीफ। ओके, ये हमारा 2 टाइप का होता है लोकस ऑफ कंट्रोल। एक तो होता है हमारा ये इंटरनल लोकस और एक होता है हमारा एक्सटर्नल लोकस। जो इंटरनल लोकस होता है इट रेफर टू एन इंडिविजुअल बिलीव दैट इवेंट्स आर विद इन देयर कंट्रोल। इंटरनल वाले में ये होता है कि वे मानते हैं, जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल अच्छा होता है, वे मानते हैं कि जो भी वर्क हो रहा है वो उनके ही कंट्रोल में है, वो किसी और को बिल्कुल भी दोष नहीं ठहराते। और पीपल विद स्ट्रॉन्ग लोकस ऑफ कंट्रोल मोर लाइक टू टेक इनिशिएटिव, सेट गोल्स। इसका हम एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे कि किसी का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है तो उसके अगर अच्छे ग्रेड्स आए तो वो ये बोलेगा कि मेरे जो अच्छे ग्रेड्स आए वो मेरी मेहनत की वजह से आए, मैं अच्छा पढ़ा तो इसी वजह से मेरे अच्छे ग्रेड्स आए। ओके, ये तो हो गया हमारा इंटरनल। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल में क्या होता है, इसमें होता है इट रेफर टू एन इंडिविजुअल बिलीव दैट द इवेंट्स आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल, कि उसके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, कि अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो तब भी अपने आप को दोषी नहीं ठहराएगा, कहेगा कि मेरा लक मेरे साथ नहीं था। ये हमेशा बिलीव करते हैं अपने एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लक, फेथ, चांसेस और पावर। ये हमेशा ब्लेम करते हैं आउटसाइडर को अपने फेलियर के लिए। दे मे फील दैट दे हैव लिटिल कंट्रोल ओवर देयर सर्कमस्टांसेस, और ये काफ़ी कम एफर्ट्स करते हैं और ये काफ़ी लो मोटिवेटेड होते हैं, लो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है। जो हमारे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और उनको हाईली जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है। ओके, इसमें देख लेते हैं, बताया है हमारा जैसे इंटरनल उनको हाई मोटिवेटेड हो गए, हमारे मोर जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, एनालाइसिस द सिचुएशन बिफोर डिसीजन टेकिंग और अचीवमेंट ओरिएंटेशन। ओके, और जो हमारा एक्सटर्नल वाले हो गए जो हमेशा फेथ पे, हमारे लक पे, इन पे ही बिलीव करेंगे, उनका लेस इन्वॉल्व ऑफ द जॉब, लो जॉब सेटिस्फेक्शन और हाई, और उनका वे हमेशा फॉलो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं वो, और उनका कुछ नहीं होता। ओके, अब हमारे 2 टाइप्स हो गए। अब हम मूव करते हैं 3rd टाइप के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। इसको हम एक टाइप से बोलेंगे आत्मसम्मान। सेल्फ एस्टीम को हम बोल देते हैं आत्म
सम्मान। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ स्टीम वो वे होता है द वे वी सी एंड थिंक अबाउट आवर सेल्फ, हम अपने बारे में कैसा सोच रहे हैं, हम इंडिविजुअल बिहेवियर जैसे कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम अपने बारे में अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं, किस टाइप का हम अपने बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें भी हमारा 2 टाइप में डिवाइड है। जो पीपल होते हैं जिनका हाई सेल्फ स्टीम होता है, जिनका हाई सेल्फ स्टीम होता है, वो एबिलिटी टू सक्सीड एट वर्क, एबिलिटी टू टेक मोर रिस्क, सेट चैलेंजिंग गोल्स फॉर देम सेल्फ, ऑलवेज मोटिवेटेड होते हैं, इनोवेटिव होते हैं और फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि इनको अपने आप पे काफ़ी विश्वास होता है, तो इनको डर लगा रहता है कि कहीं ये फेल ना हो जाए जो ये काम कर रहे हैं। और जो हमारे हो गए लो सेल्फ एस्टीम पर्सन, वे इसके बिल्कुल अपोजिट हो गए, उनको कोई फेलियर का कोई डर नहीं होगा, बिल्कुल डीमोटिवेटेड टाइप के पर्सन हो गए, उनको रिस्क लेने का बिल्कुल भी मूड नहीं रहता, उनका बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते वो पर्सन, बिल्कुल एकदम चिल तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं। ओके, तो इसमें तो यही है। अब हमने 3 टाइप पढ़ लिया, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो हमारा टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी होता है। बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जिसमें हमारा टाइप ए पर्सनैलिटी होता है, ये हमारा हार्ड वर्किंग होता है, ये हमारा काफ़ी स्ट्रगल करता है, काफ़ी स्ट्रगल टू अचीव मोर एंड मोर वर्क इन लेस टाइम, इसको काफ़ी रहता है, इसको कहने का मतलब कि काफ़ी चुल मची रहती है कि जल्दी से जल्दी कुछ भी करे और जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाए। ओके, तो ये जैसे हमारा टाइप ए होता है, तो इसमें देख लेते हैं हार्ड वर्किंग होता है, इम्पेशेंट होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि किसी ने अपना एग्ज़ाम दिया, आज वो एग्ज़ाम दे के आए, तो उनको इतनी जल्दी होती है कि कल को ही उनका रिजल्ट आ जाए, बार बार देखते रहते हैं कि उनके आंसर की आई नहीं आई, तो ये काफ़ी इम्पेशेंट होते हैं। सेंस ऑफ टाइम, अर्जेंसी, एग्रेसिव एंड कॉम्पिटिटिव, ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव। और टाइप बी पर्सनैलिटी बिल्कुल इनके अपोजिट होते हैं, इनको दे आर रियरली हरिड, इनको कोई जल्दी नहीं होती, काफ़ी लेजी होते हैं, डो नॉट वांट टू वर्क हार्ड, दे ऑलवेज डू देयर वर्क फॉर फन, हमेशा मौज मस्ती के लिए काम करते हैं, कुछ डेडिकेशन के साथ, कोई भी इनका लेना देना नहीं होता, बिल्कुल चिल तरीके से एकदम अपना काम करते हैं। ये इनको काफ़ी पेशेंस होता है, क्योंकि जब हार्ड वर्क ही नहीं करेंगे, जब इनको पता है कि तुमने कुछ उखाड़ा तो है नहीं, तो किस चीज़ के बारे में इंतजार करेगी। जैसे किसी ने पेपर दिया, उसको पता है तू फेल तो होगा ही होगा, तो वो क्यों पूछेगा कि बार बार कि मेरा रिजल्ट कब आ रहा है कब आ रहा है, क्योंकि उसको पता है। तो इसी वजह से पेशेंस होता है इनके अंदर, ये कभी भी जल्दी में नहीं होते, नेवर इन हरी, और ये नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं। ओके, इजी गोइंग एंड सोशलेबल, फ्री फ्रॉम टाइम अर्जेंसी और नॉन कॉम्पिटिटिव। ओके, आपको ये 4 टाइप समझ में आ गए हो, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट वन इज रिस्क टेकिंग। जो रिस्क टेकिंग होती है डिफर करती है विलनेस, इच्छाओं के अकॉर्डिंग। ओके, इसमें 2 टाइप के होते हैं, तो हमारे रिस्क टेकर होते हैं, वो एक रिस्क एडवर्जर, जो हमारे रिस्क को स्किप करते हैं हमेशा, और जो रिस्क टेकर होते हैं हमारे पीपल हु आर रेडी टू टेक बिग रिस्क, इनको बड़ा रिस्क लेने में काफ़ी मज़ा आता है, और इन्हीं को कहते हैं हम रिस्क टेकर। दे वांट टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट, इनको काफ़ी रहता है कि हम काफ़ी से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले और अंबानी बन जाए। ओके, इस टाइप के पर्सन होते हैं, ये कोई चांस ही मिस नहीं करते हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई भी आए, कुछ भी इनको दिखे कि यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, तो एकदम से घुस जाते हैं। ओके, तो काफ़ी जल्दी डिसीजन लेते हैं, कुछ सोच समझ के बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेते, बस अपना करो जल्दी से जल्दी। और जो रिस्क एडवाइजर होते हैं, ये हमेशा इनको डर लगा रहता है, ये हेजिटेट होते हैं किसी भी स्मॉल डिसीजन लेने में। इनको लगता है, जैसे कुछ पर्सन आपने देखे भी होंगे कि भाई मेरा पैसा डूब ना जाए, इस टाइप के पर्सन होते हैं। इनको बिल्कुल नहीं रहता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, बस ये काफ़ी हेजिटेट रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते हैं उस चीज़ के बारे में, उसके बाद ही ये किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। ओके, इसी की वजह से काफ़ी प्रॉफिट के चांसेस अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में। ओके,
तो आपको ये 5 रिस्क आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिस्क के बारे में। नहीं रिस्क नहीं, मतलब नेक्स्ट उसके टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा मैकियावेलिज्म। मैकियावेलिज्म जो होते हैं ये एक टाइप से हमारे सेल्फिश पर्सन होते हैं। इन्हें अपने काम से मतलब होता है कि अपना काम निकल जाए, जैसे बोलते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ओके, इनको बस ये होता है कि अपना काम बने, किसी टाइप से बने, किसी को लॉस हो रहा है तो होने दो भाई, हमें तो कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ अपने काम का है। तो ये काफ़ी सेल्फिश टाइप के पर्सन होते हैं, इनको बस सिर्फ अपना अपना रहता है। ओके, बाकी और आप पढ़ लेना, अपने नोट्स में से देख लेना, मुझको काफ़ी खास नहीं लगा ये, तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर से बता दिया कि ये होता क्या है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है 7th होती है सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग हमारी होती क्या है? सेल्फ मॉनिटरिंग में भी होता है इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल सिचुएशन। ओके, इसमें भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक पर्सन होता है जिसकी हाई हमारी सेल्फ मॉनिटरिंग होगी, और एक पर्सन हमारा ऐसा होगा जिसकी हमारी काफ़ी लो सेल्फ मॉनिटरिंग होगी। जो हाई सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन होगा वो हमेशा they handle their feeling according to the situation and change their behavior according to the situation। यह हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बोलेगा, जैसी सिचुएशन है उसी टाइप से बिहेव करेगा। ये काफ़ी मोर अटेंशन पे करता है कि अगला आदमी क्या कहना क्या चाहता है, क्या कह रहा है, और उसी जिस टाइप से वो बोल रहा है उसी टाइप से बिहेव करेगा। दे विल एक्चुअली चेंज their behavior in order to fit in different situation। they do not show their feeling। ये अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं होने देता, जैसी सिचुएशन है उसी अकॉर्डिंग वो बोलता है। एंड दिस टाइप ऑफ पर्सन आर मोर सुटेबल इन कंपनीज मार्केटिंग। ओके, इन टाइप के उसमें काफ़ी सुटेबल होता है। अब हमारा होगा जो हमारे पीपल विद लो सेल्फ मॉनिटरिंग। लो सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन को हम इस टाइप से कह देते हैं, जैसे कोई आदमी कहता है कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, जो मेरे दिल में आता है वो मैं बोल देता हूँ, मेरे दिल में कोई मैल नहीं है। तो इसी टाइप के पर्सन को आप लो सेल्फ मॉनिटरिंग बोल सकते हो। ये मतलब जो इसके दिल में होता है ये भी नहीं देखता कि सिचुएशन कैसी है कैसी नहीं है, बस इसको बोलना है, ओपनली बोलता है। ये हेजिटेशन तो इसकी डिक्शनरी में आता ही नहीं, इधर से उधर किधर भी। ओके, तो ये अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने भी खुल के एक्सप्रेस करता है। इस टाइप के पर्सन काफ़ी जगह अच्छे भी होते हैं कंपनी में, और काफ़ी जगह में भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि बॉस के सामने थोड़ा देख के बोलेंगे तो ही ठीक रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पे सारे के सारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको सब समझ में आया हो। बस आप जितने भी हैं उनके, जैसे हमारा मॉनिटरिंग हो गया, इसके 2 बना दिए, एक तो लो एक हाई, सब में ऐसे बना देना, उससे आपको कंटेंट अच्छा मिल जाएगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। सिर्फ आप लाइन टू लाइन ना समझ के कंसेप्ट को वैसे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइन टू लाइन रट्टा मार के जाओगे पेपर में, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वहाँ पे जाके आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे। तो आप कोशिश करिए कि आप सब कुछ अच्छे से समझ के जाइएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।